Assalamu alaikum. Now today we will have the discussion on the remaining questions. We have already discussed the first part and now I will be taking the second part, and that's from the question number 9 जो हमने discuss किया है. We have a discussion on this question. Question number 9 जो हमारा है, so we have question number 9 as, ठीक है. मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, C डबल बॉन्ड O, यहां से OET और यहां से Cl आपको दिया गया है. Then it's treated with, we have to treat this with phenyl magnesium bromide, पहला रिएजेंट है, और दूसरा हम डालेंगे इसको NH4Cl. NH4Cl जो है आप डालेंगे, इसका काम एग्जैक्टली वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करता है वो अमोनियम क्लोराइड भी करता है. समझ आई बात? तो अमोनियम क्लोराइड का काम है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी लास्ट में जो H पॉजिटिव वाटर से आता है वो ये काम करता है. तो हमें इस केस में बताना है प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. सी, आपको इसके अक्रॉस देखना है, ये सीधी सी बात है, सी डबल बॉन्ड O के अक्रॉस आपको देखना है. अगर R है यानी अल्काइल ग्रुप है तो उसको आप सबस्टिट्यूट नहीं करोगे बाय द इनकमिंग R, ठीक है. लेकिन अगर आप यहां पे आपको इंप्योर कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, जैसे कि हमारे पास यहां पे OET है या Cl है, इनको आप सबस्टिट्यूट करोगे बाय व्हाट्स कॉल्ड एज फिनाइल नेगेटिव. ये देख लीजिए, यहां पे pH नेगेटिव प्लस MgX पॉजिटिव होगा. अब फिनाइल नेगेटिव जो है ये इंप्योर कार्बोनाइल कंपाउंड है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है. ये जरूरी नहीं कि मैं हर टाइम आपको बोलूंगा कि ये एसिड क्लोराइड है, ये इंप्योर है. इंप्योर का मतलब ये है कि अगर C डबल बॉन्ड O के अक्रॉस R या H के बगैर कोई ग्रुप होता है तो इसका मतलब है इंप्योर. बात समझ में आ रही है? अगर C डबल बॉन्ड O के अक्रॉस जो दो ग्रुप्स होंगे, ठीक है, अगर उनमें R या H एब्सेंट है तो तब इंप्योर है. अब ये इस साइड से भी इंप्योर है, इस साइड से भी इंप्योर है, लेकिन हमेशा याद रखिए हैलोजेंस जो हैं दे आर कंसिडर्ड एज बेटर लीविंग ग्रुप्स. तो अगर मुझे मान लीजिए इसका प्रोडक्ट देना है तो पहले ये निकलेगा, उसके बाद ये निकलेगा, यानी पहले यहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और उसमें Cl निकलेगा. तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे दिखा सकता हूं, इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा, यहां पे नेगेटिव लिखूंगा, तो इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा. तो मैं फिनाइल को यहां पे अटैक कराऊंगा और उस फिनाइल के जो है Cl को सब्स्टिट्यूट करूंगा. तो आपको पहला प्रोडक्ट मिलेगा C डबल बॉन्ड O, यहां से फिनाइल और यहां से OET, प्लस आपको प्रोडक्ट मिलेगा Mg Br एंड Cl. ये एक प्रोडक्ट है. दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास कि अगर आप इसको फिर से ट्रीट करोगे, अगर आपके पास एक्सेस है, अगर 1 मोल है तो Cl को रिप्लेस कीजिए, OET को रिप्लेस मत कीजिए, क्योंकि OET जो है ये बैड लिविंग ग्रुप है. एसिड क्लोराइड्स होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी क्लोरीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू दिस. तो आप इसको रिप्लेस कीजिए. उसके बाद अगर आपके पास एक्सेस है, मान लीजिए आपने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है हमारे पास, इसको ज्यादा लिया, तो उस केस में फिर ये रिप्लेस हो जाएगा, और दोनों केसों में आपको यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, और दोनों केसों में PHC डबल बॉन्ड O PH आपको मिलेगा, प्लस Mg यहां से Br और यहां से OET आए. तो दोनों चीजें, अगर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 मोल है फिर Cl को रिप्लेस करना है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि देयर आर एक्सेस इज गिवन, देन इन बोथ द केसेस यू हैव टू अटैच फिनाइल फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड दे आर टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. सो दिस इज द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन दैट वी हैड टू डिस्कस. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस. ये देख लीजिए. अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस. अगर ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, अगर आपके पास मान लीजिए ET Mg I हमारे पास है, इसको अगर मैं ट्रीट करूंगा I2 के साथ, I2 मीन्स II एंड देन इट्स व्हाट वी से एज हेयर इट्स ईथर, जिसके केस में हमें इसको ट्रीट करना है. तो आप मुझे बताओ एक चीज, यहां पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज? मैंने ऑलरेडी आपको बोला है
बिल्कुल जिस तरह CN2 रिएक्ट करता है उसी तरह ये भी रिएक्ट करेगा। तो डायरेक्टली रिएक्शन यहां से इसको पोलराइज करेगा, यानी इस पे फिर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जाएगी, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसके बाद आपको ETI प्लस आपको Mg यहां से I और यहां से I मिलेगा। दिस इज द प्रोडक्ट दैट विल बी ऑब्टेन्ड, quite similar to, the reaction will be quite similar to CN whole twice, which is called as pseudo halogen। तो मैंने ऑलरेडी शायद वहां पे बोला है कि अगर आपको Br2 होगा, CN2 होगा, Cl2 होगा, I2 होगा, तो उस सब केस में there is a substitution of one of the group and one of the group gets attached to the alkyl product part of this, and that's how the reaction operates. So ये next reaction. Now we have the next reaction. ये देखिए, one more reaction is that if you have a molecule of this type, अगर आपके पास रिएक्शन ये हमारे पास I है और ये हमारे पास डबल बॉन्ड और Cl है, इसको मैं ट्रीट करता हूं सिर्फ Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपको जनाब बनाना है प्रोडक्ट। व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट? जरा मुझे बताओ एक चीज, क्या करेंगे आप? देखो Mg जो है ना, Mg मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है अल्काइल हैलाइड्स में। Mg जो है ये यहां पे अटैक करेगा, ये यहां पे अटैक करेगा, दिस विल अटैक एट द अल्काइल पार्ट, यहां पे अटैक नहीं करेगा। तो अटैक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। आपको यहां पे कार्बन है, ये हो गया कार्बन, और MgI यहां पे है, देन डबल बॉन्ड O एंड Cl हमारे पास। तो Mg अटैच करने के बाद आप जो है इस पे अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ क्या हो जाए। देखो क्या है, ये अब बन गया ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट, ये बन गया एसिड क्लोराइड, क्या हो जाएगा? मैंने तो ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया। इस पे है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्टली अटैक यहां पे होगा, ये बाहर निकलेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो आपको प्रोडक्ट जनाब ऐसे मिलेगा, दिस इज हाउ यू विल गेट द प्रोडक्ट। सो देयर इज यहां और उसके बाद यहां, और इस कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये रिंग में 4 कार्बन्स रहेंगे, ये बॉन्ड इसके साथ Cl जो है रिप्लेस हो जाएगा। तो यू विल गेट द प्रोडक्ट एज MgI एंड Cl। दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल बी ऑब्टेन्ड। So there will be internal reaction, internal Grignard reaction will be followed, and then there will be the attack on the acid chloride। और acid chloride के केस में आपको पता है कि जब भी Grignard reaction अटैक करता है आपको वहां से Cl रिप्लेस करना होता है, ठीक है। This is how they are actually undergoing the nucleophilic substitution. This is the product that you have. एक और क्वेश्चन है हमारे पास, one more is like this। ये है हमारे पास अनदर वन, ये डबल बॉन्ड O और यहां से जनाब OET डबल बॉन्ड O। अब इसको मैं ट्रीट करता हूं यहां पे OH, समझ आ रही बात? तो मैं इसको ट्रीट करता हूं CH3 MgBr के साथ विथ वन इक्वलेंट, ओनली विथ वन इक्वलेंट। जरा मुझे बताओ क्या हो जाएगा, देख लीजिए। यहां से R नेगेटिव, MgX पॉजिटिव। अब आपका यहां पे कीटोन भी है, यहां पे एस्टर भी है, तो अब एक ही इक्वलेंट है, यानी हमने एक इक्वलेंट लिया। कहने का मतलब है हमने बहुत कम कंसंट्रेशन, अगर हम एक्सेस में लेते तो ये भी रिएक्ट करता, ये भी रिएक्ट करता, यहां पे अल्कोहल बनता, यहां पे भी पहले प्योर बनता, उसके बाद अल्कोहल बनता, ये भी रिएक्ट करता। समझ आ रही बात? अब इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, याद रखें, ये जिन मॉलिक्यूल्स के पास एसिडिक हाइड्रोजन्स होते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स के पास एसिडिक हाइड्रोजन्स, क्योंकि CH3 नेगेटिव को अटैक कार्बन पे अटैक भी कर सकता है, यानी उसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिसिटी है। ये H पॉजिटिव को रिमूव भी कर सकता है, लेकिन हमेशा अगर एक मॉलिक्यूल में आपको चूज करना है, न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है और बेस भी एक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपको चूज करना है कि व्हाट इट कैन बी बेटर, वेदर इट्स अ न्यूक्लियोफाइल और अ बेस, ये बेटर कौन हो सकता है, तो हमेशा याद रखिए ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट जो है हमेशा ये एक मॉलिक्यूल में हमेशा बेटर बेस एक्ट कर सकता है।
यानी इसकी बेसिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। इट्स अ गुड बेस एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल, लेकिन बेसिसिटी यानी टेंडेंसी टू कंबाइन विथ H पॉजिटिव इज मोर एज कंपेयर टू अटैक ऑन द कार्बन। सो बाय मींस ऑफ दैट व्हाट वी कैन सजेस्ट इज कि अगर इस मॉलिक्यूल में हमारे पास ये भी रिएक्टिव सेंटर है, ये भी है और ये भी है, इस मॉलिक्यूल में ये जो है यहां से एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो वन इक्विवेलेंट जो है वो ओनली अल्कोहल के साथ कंबाइन हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो बेसिसिटी इसका ज्यादा है, और जितना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ज्यादा इसका रिएक्टिविटी होगा। तो बेसिसिटी ऑफ ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट इज मोर एज कंपेयर टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी। और अगर आपके पास दो सेंटर्स है, वन इज द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, अनदर इज द बेसिक सेंटर, और अगर यहां से आपने एक्सेस में नहीं लिया है तो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट उसके साथ कंबाइन होता है जो जिसकी बेसिसिटी ज्यादा है। तो इट हैज, दिस इज व्हाट इट कंबाइंस, इट रिमेन्स। हां, अगर आपने एक्सेस में लिया देन रिएक्शन कैन ऑकर हियर, reaction can occur also at this place. But if you have one equivalent, it acts as a base and it abstracts what's called as H positive. ठीक है? So we have the next question. Next question देख लीजिए। Next question में हमारे पास है, अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है, यहां से I है, यहां से OET है, और हमने इसको सिंपली डाल दिया मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई। नाउ यू वांट टू नो व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट इन दिस केस। इस केस में जनाब प्रोडक्ट क्या होगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा। पहली बात है, मुझे Mg जो है ना, Mg ये किस पे रिएक्ट करेगा? Mg जो है इट विल रिएक्ट ऑन व्हाट्स कॉल्ड एज द अल्काइल पार्ट ऑफ दिस, यहां पे अटैक करेगा। Mg जो है दिस विल अटैक एट दिस पार्ट। समझ आ रही बात? तो मैग्नीशियम यहां पे अटैक करेगा, तो आई विल हैव सिंपली सब्स्टिट्यूशन। अभी यहां पे देख लीजिए क्या हो रहा है। पहले अगर आप इस बॉन्ड को देखोगे, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। लेकिन जब आप मैग्नीशियम को यूज करेंगे एज अ मेटल, तो यहां पे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के, बिकॉज मैग्नीशियम इज अ डाइवैलेंट, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के आपको जनाब ऐसे मिलेगा, यू विल गेट MgI। क्योंकि मैग्नीशियम डाइवैलेंट है तो इसका मतलब है कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा और आयोडीन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। तो अब लेकिन माजरा यहां पर डिफरेंट हो जाएगा। मैग्नीशियम के इनकॉर्पोरेशन से अब कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब यह है कि अब पहले था डेल्टा पॉजिटिव क्योंकि आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अब यहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे मेटल इंट्रोड्यूस करने से यहां पे पोलैरिटी चेंज हो जाती है, यानी इट बिकम्स नाउ इलेक्ट्रॉन रिच, इट बिकम्स नाउ व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहां से डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर आप इस वाले कार्बन को देखोगे, यहां पे जो कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब देख लीजिए होता क्या है। जब आप एक मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर क्रिएट कर देते हैं, उसकी वजह से इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे ये जो कार्बन है ये इस वाले कार्बन को अटैक करेगा, और अगर यहां पे OET ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, तो ये बाहर निकलेगा। इससे पहले हमने अभी एग्जांपल पढ़ी, उस एग्जांपल में मैंने आपको सिखाया कि अगर आपने एक्सेस ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट लिया है तो उस टाइम पे जो OET ग्रुप है या Cl ग्रुप है तो वो मॉलिक्यूल से बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन जो है, तो ये जो है ये बॉन्ड शिफ्ट ऐसे करेगा, यानी इस पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये बाहर निकलेगा, और आपको सिंपली जनाब ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। जरा मुझे बताओ आप एक चीज, अब इस पे आया था नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव, इस पे आया, तो इसका मतलब है इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा जनाब MgI और OET, आपको प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा। दिस इज हाउ द रिएक्शन ऑकर्स। सी द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। आप देखिए ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट से अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, आप अल्डिहाइड्स बना सकते हो। तो यू कैन क्रिएट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ व्हाट वी सेज बाय यूजिंग द ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट एंड ऑल। So this is how the reaction occurs in case of what we say
वंस वी ट्रीट विद दिस। इज इट क्लियर? तो ये जनाब याद रखिए, हमारे पास अगर अल्काइल हैलाइड है तो उस टाइम पे जनरली देखिए क्या, इससे पहले भी यही हुआ था, आपके पास आयोडीन था, आपने मैग्नीशियम डाल दिया तो Cl जो है वो रिप्लेस होकर वहां पे रिंग फॉर्मेशन हुई, और शायद उस रिंग में C डबल बॉन्ड O भी था, वो आप उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए क्योंकि Cl निकलता है तो ये रिंग जो है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ऐसी जो है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक परहैप्स, मैं डबल बॉन्ड O जो है उसमें भूल गया था क्योंकि Cl रिप्लेस होगा, डबल बॉन्ड O जो है वहां ही रहेगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, वी आर द नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, अगर आपके पास CH3 CH2 और यहां से ऑक्सीजन है, यह है ऑक्सीजन हमारे पास, इसको मैं ट्रीट करता हूं CH3 MgBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ दूसरा अमोनियम क्लोराइड, और मैंने आपको बोला कि अमोनियम क्लोराइड का काम बिल्कुल वही है जो वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव करता है, बिल्कुल वही, ये हाइड्रोलिसिस करता है, ये H पॉजिटिव देता है, तो बिल्कुल वही काम करता है। अब मुझे बताइए यहां पे क्या हो जाए, देख लीजिए, अगर आपके पास एक ईथर है, ईथर रिएक्ट नहीं रिकनॉट्स रिएजेंट से करता है क्योंकि वो ईथर्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो काफी कम रिएक्शंस दिखाएं, ऑलरेडी आपने पढ़ा है HI के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ उनका रिएक्शंस होते हैं तो वो कम रिएक्शन दिखाते हैं। लेकिन अगर आपके पास साइक्लिक ईथर है, साइक्लिक ईथर रिएक्टिव होता है, साइक्लिक, और वो भी स्मॉलर रिंग्स में, यहां पे एक स्ट्रेन होता है जिसको बोलते हैं रिंग स्ट्रेन। जैसे मेरे पास एक रिंग है, मान लीजिए ये हमारे पास एक रिंग है, समझ आ रही बात? अब यहां पे एंगल अगर आप देखोगे, क्योंकि ये मोर और लेस इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो थीटा यहां पे होगा 60 डिग्री, यहां पे ओरिजिनली थीटा क्या है 60 डिग्री। लेकिन अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उस वक्त रिक्वायरमेंट जो होती है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यहां पे 2 हाइड्रोजन्स होंगे तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होता है 120, तो उसकी वजह से एंगल स्ट्रेन क्रिएट होता है, यानी आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन एंगल बहुत कम है, और अगर एंगल कम है तो बॉन्ड पेयर्स नजदीक आने की वजह से वहां रिपल्शंस होते हैं, और रिपल्शंस होने की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। रिएक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि वहां पे जो है मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने में हमेशा जब भी साइक्लिक ईथर्स रिएक्ट करते हैं वहां से रिंग ओपनिंग हो जाती है, रिंग जो है वो ओपन हो जाती है, समझ आ रही बात? अब लेकिन मसला यहां पे है कि किस कार्बन को अटैक हो जाएगा। Now in this case always in cyclic ethers what we are observing, इससे पहले भी मैंने आपको बोला था, शायद इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था इस बारे में, तो मैंने आपको बोला कि देखो ऑक्सीजन की वजह से यहां पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन CH3 नेगेटिव क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स का काम है ये SN2 अटैक कराते हैं, और SN2 अटैक हमेशा उस वाले कार्बन पे होता है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है। इसका मतलब है डायरेक्टली अटैक विल बी ऑन दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल बी गेटिंग शिफ्टेड and you will getting the product like this CH3 CHO, then it is CH2 CH3, और यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके साथ कौन रहेगा MgBr, और MgBr रहने के बाद यहां पे H पॉजिटिव है तो आप इसको अमोनियम क्लोराइड डाल दीजिए, अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, यहां से H पॉजिटिव रिलीज होगा, तो बात यहां पे आपको प्रोडक्ट जो है CH3 CHOH, then it's CH2, then it's CH3. This is the product that's okay. Is it clear? So attack is on the SN2 mechanism, and in case of SN2 mechanism, it's always on the least hindered carbon that attack occurs. Is it clear? और समझ आई बात? So this is how the cyclic ethers are actually reacting, resulting in the formation of what's called as alcohols. So we have the discussion on the next one. नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल सा, हमारे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है प्लस C डबल बॉन्ड O Cl है, तो इसको हम फॉस्फीन के साथ ट्रीट करते हैं, तो मुझे बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। शाबाश, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, समझ आ रही बात? दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, व्हाट कैन हैपन इज, आपको पता है ये है इम्प्योर दोनों साइडों से, तो इसको काट लीजिए ऐसे, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव नेगेटिव, यहां से 2 मोल्स लीजिए, खत्म, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट जो है जनाब ऐसे मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, यहां से फिनाइल, यहां से फिनाइल, दैट्स इट, खत्म, प्लस आपको मिलेगा Mg, ये Br है, तो यहां से आपको Br आएगा 2 मोल्स,
यहाँ से Cl, that's it, that's how it gets. So we'll get the product like this. Impure carbonyl compounds are cut like this. आप कार्बोनाइल पे पॉजिटिव और इस पे लीविंग ग्रुप पे नेगेटिव डाल दीजिए, उसके बाद सबस्टिट्यूट कीजिए बाय द इनकमिंग आर नेगेटिव, और उसके बाद दैट यू विल गेट द प्रोडक्ट. ठीक है. सो वी विल हैव द नेक्स्ट सेशन जिसमें कि अल्काइल और अलाइल हैलाइड्स के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड देन वी विल हैव द सेम प्रोसीजर ऑफ डिस्कसिंग देम. पहले मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उसके बाद वी विल हैव द डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच.